सोचो, हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसी दुनिया मौजूद है जो दूर से देखने पर इतनी खूबसूरत लगती है जैसे किसी ने काले अंतरिक्ष के बीच सोने का एक चमकता हुआ ताज टांग दिया हो। एक ऐसी दुनिया जिसके चारों तरफ फैले हुए रिंग्स उसे बाकी सभी प्लैनेट से अलग बना देते हैं। पहली नजर में यह शांत लगती है, रॉयल लगती है, ऑलमोस्ट परफेक्ट लगती है, मगर असली कहानी यहीं से शुरू होती है। क्योंकि जितना ब्यूटीफुल सैटर्न बाहर से दिखता है, अंदर से उतना ही डेंजरस, उतना ही मिस्टीरियस और उतना ही अनकंट्रोलेबल है। हाँ, तुमने सही सुना, यह कोई नॉर्मल प्लैनेट नहीं है। यह एक ऐसा जायंट है जहां हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि धरती के सबसे खतरनाक स्टॉर्म्स भी उनके सामने छोटे लगें। एक ऐसी जगह जहां बादलों के नीचे क्या चल रहा है, यह आज तक पूरी तरह कोई नहीं समझ पाया। और सबसे क्रेजी बात यह है कि जिन रिंग्स को हम सालों से सैटर्न की सबसे खूबसूरत पहचान मानते आए हैं, हो सकता है वही किसी टूटी हुई दुनिया के बचे हुए टुकड़े हों। मतलब सैटर्न सिर्फ सुंदर नहीं है, सैटर्न डरावना भी है। मगर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि सैटर्न के पास सिर्फ रिंग्स नहीं, इसके पास रहस्य हैं। ऐसे रहस्य जो कभी जहरीली बारिश बनकर बरसते हैं, कभी बर्फ उगलते मून्स में छुप जाते हैं और कभी एक ऐसे स्टॉर्म का रूप ले लेते हैं जो गोल नहीं बल्कि 6 साइडेड होता है। सोचो, एक तूफान जो ऐसा लगे जैसे किसी ने उसे रूलर से बनाकर आसमान में फंसा दिया हो। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर सैटर्न में ऐसा क्या है जो उसे बाकी सभी प्लैनेट से इतना अलग बनाता है। क्यों इसे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत प्लैनेट भी कहा जाता है और सबसे खतरनाक दुनियाओं में से एक भी? और क्या इसके मून्स पर सच में ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां लाइफ छुपी हो सकती है? तो आज हम सैटर्न की पूरी कहानी जानेंगे, दूर से दिखने वाली उसकी खूबसूरती से लेकर उसके अंदर छुपे हुए केओस तक, उसके चमकते हुए रिंग्स से लेकर उसके डरावने स्टॉर्म्स तक, और उन मून्स तक जो शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा अलाइव हैं। तो चलो शुरू करते हैं। दूर से देखने पर सैटर्न जितना शांत लगता है, सच उतना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यह कोई छोटा मोटा प्लैनेट नहीं, बल्कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा जायंट है। इतना बड़ा कि इसके अंदर 760 से भी ज्यादा अर्थ समा सकती हैं। अब सुनने में यह बात सिंपल लग सकती है, मगर जरा इमेजिन करो, एक ऐसी दुनिया जो इतनी विशाल हो कि हमारी पूरी धरती उसके सामने बस एक छोटी सी गेंद जैसी लगे। मगर साइज ही सैटर्न को स्पेशल नहीं बनाता। सबसे अजीब बात यह है कि इतना बड़ा होने के बावजूद सैटर्न सबसे हल्का प्लैनेट भी है। हाँ, तुमने सही सुना। अगर समहाउ तुम्हें इतना बड़ा ओशन मिल जाए जिसमें सैटर्न को डाला जा सके, तो थियरी के हिसाब से यह डूबेगा नहीं, तैरेगा। क्योंकि यह मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, वही गैसेस जिनसे स्टार्स भी बने होते हैं। मतलब सैटर्न कोई सॉलिड जमीन वाला वर्ल्ड नहीं है जहां तुम उतर सको। वहां नीचे जाते जाओगे तो सरफेस की जगह गैस मिलेगी, फिर और डेंस गैस, फिर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ेगा कि मैटर का बिहेवियर ही बदलने लगेगा। और यहीं से सैटर्न सच में डरावना लगने लगता है। क्योंकि ऊपर से जो तुम्हें सॉफ्ट गोल्डन क्लाउड्स दिखते हैं, उनके नीचे एक ब्रूटल वर्ल्ड छुपा है। वहां हवाएं 1800 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा स्पीड से चल सकती हैं। यानी अर्थ पर जो सबसे खतरनाक हरिकेन्स आते हैं, सैटर्न पर चलने वाली हवाओं के सामने वो भी कमजोर लगें। वहां लाइटनिंग भी होती है, मैसिव स्टॉर्म्स भी बनते हैं, और पूरा प्लैनेट इतनी तेजी से स्पिन करता है कि उसने खुद को परफेक्टली राउंड भी नहीं रहने दिया। मतलब सैटर्न इतना फास्ट घूमता है कि वह पोल से थोड़ा दबा हुआ है और बीच से बाहर की तरफ फूला हुआ लगता है, जैसे किसी ने एक जायंट बॉल को ऊपर नीचे से हल्का सा दबा दिया हो। अर्थ पर एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन सैटर्न पर एक दिन सिर्फ करीब 10.5 आवर्स का है। सोचो, इतना विशाल प्लैनेट और फिर भी इतनी तेजी से घूम रहा है। यही फास्ट रोटेशन उसके वेदर को और भी वाइल्ड बना देती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सैटर्न को बाहर से जितना भी देख लें, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा आज भी मिस्ट्री है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि उसके डीप इंटीरियर में प्रेशर इतना एक्सट्रीम हो सकता है कि हाइड्रोजन लिक्विड मेटल जैसा बिहेव करने लगे। यानी एक ऐसी हालत जो हमारी नॉर्मल दुनिया से ऑलमोस्ट कंप्लीटली अलग है। अब सोचो, एक प्लैनेट जो बाहर से गोल्डन दिखता है, अंदर से गैस का दानव है, जिसकी हवाएं आवाज से भी तेज लेवल पर दौड़ती हैं, और जो खुद इतनी तेजी से घूमता है कि उसका शेप तक बदल गया। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि सैटर्न की सबसे फेमस चीज उसके स्टॉर्म्स भी नहीं है, उसके रिंग्स हैं। वही रिंग्स जिन्होंने इसे आसमान का सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट बनाया। मगर अगला सच सुनोगे तो सैटर्न को पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे। सैटर्न की सबसे आइकॉनिक पहचान उसके रिंग्स हैं। जब हम उसे दूर से टेलीस्कोप में देखते हैं तो वह इतना परफेक्ट लगता है जैसे किसी ने किसी प्लैनेट के चारों तरफ लाइट का एक स्मूथ डिजाइन बना दिया हो। ऐसा लगता है जैसे ये रिंग्स हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। मगर सच इससे काफी ज्यादा क्रेजी है, क्योंकि सैटर्न के रिंग्स कोई सॉलिड चक्र नहीं है। हाँ, तुमने सही सुना। अगर तुम किसी स्पेसशिप में बैठकर इन रिंग्स के बीच पहुंच जाओ तो तुम्हें वहां कोई स्मूथ गोल्डन बैंड नहीं दिखेगा। वहां तुम्हारे सामने होगी बर्फ और पत्थर के अनगिनत टुकड़ों की एक वायलेंट फील्ड जो हजारों किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से सैटर्न के चारों तरफ घूम रही है।
कुछ टुकड़े रेत के दाने जितने छोटे हैं तो कुछ पूरे पहाड़ जितने बड़े, और ये सब लगातार एक दूसरे से टकराते रहते हैं, टूटते रहते हैं, फिर बिखरते रहते हैं। मतलब दूर से जो चीज इतनी सुंदर लगती है, पास जाकर वही एक डेंजरस जोन बन जाती है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये रिंग्स जितने चौड़े हैं उतने मोटे बिल्कुल नहीं। सैटर्न के रिंग्स करीब 2.8 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस तक फैले हुए हैं, लेकिन कई जगहों पर उनकी थिकनेस सिर्फ कुछ दसियों मीटर्स की है। सोचो, इतनी चौड़ी स्ट्रक्चर मगर इतनी पतली कि अगर साइड से देखो तो ऑलमोस्ट गायब जैसी लगे, जैसे डार्कनेस के बीच किसी ने एक रेजर थिन ब्लेड खींच दी हो। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर ये रिंग्स बने कैसे? तो देखो, इसका एग्जैक्ट आंसर आज भी पूरी तरह कंफर्म्ड नहीं है, मगर सबसे स्ट्रॉन्ग थियरी यह कहती है कि बहुत समय पहले सैटर्न के पास एक मून या कोई बड़ा आईसी ऑब्जेक्ट आया होगा, और फिर वह सैटर्न के इतना करीब पहुंच गया कि उसकी ग्रेविटी ने उसे बचने का मौका ही नहीं दिया। एक लिमिट होती है जिसे रॉश लिमिट कहते हैं। अगर कोई मून उस सीमा के अंदर चला जाए तो प्लैनेट की ग्रेविटी उसे धीरे धीरे नहीं बल्कि तोड़ना शुरू कर देती है। यानी इमेजिन करो, एक पूरी दुनिया जो सैटर्न के ज्यादा करीब आते ही अपनी शेप खोने लगे, फिर क्रैक हो, फिर टूटे और आखिर में ट्रिलियंस ऑफ आईसी पीसेस में बदल जाए। और हो सकता है आज हम उन्हीं बचे हुए टुकड़ों को रिंग्स के रूप में देख रहे हों। अगर यह थियरी सही है तो इसका मतलब है कि सैटर्न के रिंग्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, वो किसी बर्बाद हो चुकी दुनिया की आखिरी निशानी भी हो सकते हैं। यही चीज सैटर्न को और भी मिस्टीरियस बना देती है। जो चीज हमें सबसे ब्यूटीफुल लगती है उसके पीछे शायद डिस्ट्रक्शन छुपा हुआ है। मगर सैटर्न की वियर्डनेस सिर्फ रिंग्स पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर तुम इसके नॉर्थ पोल की तरफ जाओ तो वहां तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा जो नेचर के रूल्स को ही चैलेंज करता हुआ लगता है। एक स्टॉर्म जो गोल नहीं है। सैटर्न के नॉर्थ पोल पर एक ऐसी चीज मौजूद है जिसे पहली बार सुनकर ही दिमाग रुक जाता है, क्योंकि हम जब भी किसी स्टॉर्म के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक गोल घूमता हुआ चक्र आता है। अर्थ पर हरिकेन्स गोल होते हैं, जुपिटर के स्टॉर्म्स भी गोल दिखते हैं, और फ्लूइड्स नॉर्मली कर्व्स और सर्कल्स में मूव करते हैं। मगर सैटर्न पर कहानी अलग है, क्योंकि वहां एक स्टॉर्म है जो 6 साइडेड है। हाँ, तुमने सही सुना। सैटर्न के नॉर्थ पोल पर एक जायंट हेक्सागन बना हुआ है, यानी 6 कोनों वाला एक मैसिव पैटर्न जो बादलों के ऊपर किसी डिजाइन की तरह नहीं बल्कि एक रियल स्टॉर्म सिस्टम की तरह मौजूद है। और यह कोई छोटा शेप नहीं है, यह इतना बड़ा है कि इसके अंदर आराम से 4 अर्थ्स आ सकती हैं। सोचो, एक ऐसा तूफान जो हमारे पूरे प्लैनेट से कई गुना बड़ा हो और फिर भी परफेक्टली हेक्सागन जैसा दिखे। यह सुनने में किसी साई-फाई मूवी जैसा लगता है, मगर यह पूरी तरह रियल है। अब नेचुरली सवाल आता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे है? आखिर एक स्टॉर्म 6 साइडेड कैसे हो सकता है? तो देखो, साइंटिस्ट के पास इसका पूरा फाइनल आंसर अभी भी नहीं है, मगर जो हमें पता है वह ऑलरेडी माइंड ब्लोइंग है। सैटर्न के एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स पर विंड्स अलग अलग स्पीड से मूव करती हैं। जब ये फास्ट मूविंग विंड्स एक खास पैटर्न में इंटरैक्ट करती हैं तो नॉर्थ पोल के पास यह हेक्सागन शेप बन जाता है। मतलब यह कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही किसी सरफेस पर बनी हुई लाइन है। यह खुद हवा का बना हुआ एक पैटर्न है, एक चलता हुआ शेप, एक जिंदा ज्योमेट्री। और यही बात इसे और भी क्रीपी बना देती है, क्योंकि यह हेक्सागन कोई 1-2 दिन की चीज नहीं है। यह स्टॉर्म दशकों से वहां बना हुआ है। वॉयेजर मिशंस ने भी इसे देखा था, कैसिनी ने भी इसे डिटेल में स्टडी किया, और इतने सालों बाद भी यह पैटर्न वहां बना हुआ है। यानी सैटर्न के नॉर्थ पोल पर एक ऐसी स्टॉर्म मशीन चल रही है जो लगातार एक्टिव है और इतनी स्टेबल है कि स्पेस से देखने पर ऑलमोस्ट अनरियल लगती है। लेकिन हेक्सागन के बीच में जो है वह चीज इसे और भी इंटेंस बना देती है। उसके सेंटर में एक मैसिव वॉर्टेक्स है, एक घूमता हुआ डीप स्टॉर्म जो ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सैटर्न के पोल पर एक जायंट आई बना दी हो। कुछ इमेजेस में ये रेड रोज जैसा दिखता है और कुछ में ऐसा लगता है जैसे कोई डार्क व्हर्लपूल क्लाउड्स को अपनी तरफ खींच रहा हो। मतलब सैटर्न का नॉर्थ पोल सिर्फ स्ट्रेंज नहीं है, वह विजुअली भी ऑलमोस्ट डिस्टर्बिंग है। अब जरा इमेजिन करो इस पूरे सीन को। एक गोल्डन जायंट प्लैनेट, उसके टॉप पर 6 साइडेड स्टॉर्म, उसके सेंटर में एक जायंट स्पिनिंग वॉर्टेक्स, और यह सब स्पेस की कंप्लीट डार्कनेस में साइलेंटली चल रहा है। यही रीजन है कि सैटर्न सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं लगता, वह अनरियल भी लगता है। मगर सैटर्न की केओस स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कभी कभी यह प्लैनेट सिर्फ एक हेक्सागन तक लिमिटेड नहीं रहता। कभी कभी पूरा सैटर्न ही बदल जाता है। उसके शांत दिखने वाले बादलों के नीचे से एक ऐसा मॉन्स्टर उठता है जो पूरे प्लैनेट को घेर सकता है, और जब वह जागता है तो सैटर्न सच में अपना वायलेंट साइड दिखाता है। कभी कभी सैटर्न सिर्फ अजीब नहीं लगता, वह जेन्युइनली डेंजरस महसूस होता है, क्योंकि उसके एटमॉस्फेयर में ऐसे जायंट स्टॉर्म्स उठते हैं जो किसी एक एरिया तक लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि इतने बड़े हो जाते हैं कि पूरा प्लैनेट ही बदलता हुआ दिखने लगता है। और यही चीज सैटर्न को बाकी प्लैनेट से अलग बनाती है। वहां वेदर बस वेदर नहीं है, वहां वेदर एक फुल स्केल पावर शो है। सबसे फेमस एग्जांपल है ग्रेट व्हाइट स्पॉट।
यह एक रेयर स्टॉर्म सिस्टम है जो लगभग हर एक सैटर्न ईयर में एक बार दिखाई देता है। अब सैटर्न का एक ईयर हमारे 29.5 अर्थ ईयर्स के बराबर होता है, यानी इमेजिन करो लगभग 30 साल तक सब कुछ नॉर्मल दिखे और फिर अचानक प्लैनेट पर एक ऐसा स्टॉर्म फूट पड़े जो हजारों नहीं लाखों किलोमीटर्स तक फैल जाए, इतना बड़ा कि सैटर्न के एटमॉस्फेयर का पूरा लुक बदल जाए। हाँ, तुमने सही सुना, यह कोई सिंपल क्लाउड पैच नहीं होता, यह एक प्लैनेट वाइड डिस्टर्बेंस होता है। व्हाइट अमोनिया क्लाउड्स डीप एटमॉस्फेयर से ऊपर उठते हैं, लाइटनिंग क्रैक करती है, एनर्जी रिलीज होती है और सैटर्न का अदरवाइज काम दिखने वाला चेहरा अचानक वायलेंट हो जाता है, जैसे उसके अंदर छुपा केओस एक साथ बाहर आ गया हो। और सैटर्न की लाइटनिंग भी नॉर्मल नहीं है। अर्थ पर लाइटनिंग स्कैरी लगती है, लेकिन सैटर्न पर होने वाली लाइटनिंग उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकती है। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से वहां की लाइटनिंग हमारी अर्थ की लाइटनिंग से हजारों गुना ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां क्लाउड सिर्फ तैर नहीं रहे, वे अंदर ही अंदर एनर्जी बिल्ड कर रहे हैं और फिर एक ऐसे ब्लास्ट में रिलीज करते हैं जिसकी इंटेंसिटी हमारी दुनिया से कंपेयर ही नहीं की जा सकती। मगर सैटर्न का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट सिर्फ उसके स्टॉर्म्स नहीं है, क्योंकि उसके आसपास घूम रही हैं 140 से भी ज्यादा मून्स और उनमें से कुछ इतनी स्ट्रेंज हैं कि कई बार सैटर्न से भी ज्यादा अटेंशन खींच लेती हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइटन की। टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा मून है और ऑनेस्टली ये पूरे सोलर सिस्टम की सबसे वियर्ड प्लेसेस में से एक है। पहली नजर में टाइटन थोड़ा फेमिलियर लगता है। उसके पास थिक एटमॉस्फेयर है, क्लाउड्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, यानी वो सारी चीजें जो सुनकर अर्थ याद आती है। मगर ट्विस्ट यह है कि टाइटन अर्थ जैसा दिखते हुए भी अर्थ जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां रिवर्स में पानी नहीं बहता, वहां लेक्स में लिक्विड मेथेन और इथेन भरा है, यानी ऐसी केमिकल्स जो हमारी दुनिया में गैस के रूप में मिलती हैं, टाइटन पर एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से लिक्विड बन जाती हैं। वहां बारिश भी पानी की नहीं, मेथेन की हो सकती है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आसमान से पानी नहीं, नेचुरल गैस बरसती हो। यह सुनने में क्रेजी लगता है, लेकिन टाइटन पर यही रियलिटी है। और टेम्परेचर इतना लो कि अगर कोई इंसान वहां बिना प्रोटेक्शन के पहुंच जाए तो सिर्फ ठंड नहीं लगेगी, बॉडी इंस्टेंटली फेल होने लगेगी। वहां का एनवायरनमेंट इतना एलियन है कि फैमिलियर चीजें भी अनफैमिलियर लगने लगती हैं। क्लाउड्स हैं, हवा है, लेक्स हैं, मगर सब कुछ गलत मटेरियल से बना हुआ है, जैसे किसी ने अर्थ की कॉपी बनाई हो लेकिन उसे किसी और केमिस्ट्री से तैयार कर दिया हो। और फिर आता है एनसेलाडस। अगर टाइटन स्ट्रेंज है तो एनसेलाडस एक्साइटिंग है। बाहर से देखने पर यह एक छोटा सा ब्राइट आइसी मून लगता है। पहले साइंटिस्ट को भी लगा था कि यह बस एक फ्रोजन रॉक होगा, मगर फिर उन्होंने इसके साउथ पोल पर लॉन्ग क्रैक्स देखी और उन क्रैक्स से पानी के जायंट गाइजर्स निकलते हुए पाए। हाँ, बर्फीले मून के अंदर से पानी और वेपर स्पेस में शूट हो रहे थे। मतलब एनसेलाडस डेड नहीं है, उसके अंदर कुछ चल रहा है। साइंटिस्ट को स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला कि उसकी थिक आइसी शेल के नीचे एक ग्लोबल लिक्विड वाटर ओशन मौजूद हो सकता है। और सिर्फ पानी ही नहीं, उस ओशन में सॉल्ट के साइंस मिले, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साइंस मिले और हीट के भी साइंस मिले, यानी वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स जिनकी जरूरत लाइफ के लिए मानी जाती है, शायद वहां मौजूद हों। अब सोचो, इसका मतलब क्या है? सैटर्न के सिस्टम में एक मून ऐसा है जहां लेक्स हैं लेकिन मेथेन की, और एक दूसरा मून ऐसा है जिसके अंदर एक हिडन वाटर ओशन हो सकता है जहां शायद माइक्रोबियल लाइफ जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती हो। मतलब हम सैटर्न को सिर्फ एक रिंग वाले जायंट प्लैनेट की तरह देखते हैं, लेकिन उसके आसपास घूम रही दुनियाएं अपने आप में पूरी एलियन स्टोरीज हैं। और यही पॉइंट पर सैटर्न की कहानी और भी एक्साइटिंग हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ यह नहीं रह जाता कि सैटर्न कितना डेंजरस है। सवाल यह बन जाता है कि क्या उसके सिस्टम में कहीं लाइफ छुपी हो सकती है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इंसानों ने सैटर्न के पास अपना एक मैसेंजर भेजा था, कैसिनी। और उसकी कहानी सैटर्न की कहानी जितनी ही इमोशनल है। सैटर्न के बारे में जो कुछ भी आज हम जानते हैं उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कैसिनी मिशन को, क्योंकि सैटर्न इतना दूर है कि उसे सिर्फ दूर से देखकर समझना पॉसिबल नहीं था। हमें उसके पास जाना था, उसके रिंग्स को करीब से देखना था, उसके स्टॉर्म्स को स्टडी करना था, उसके मून्स को स्कैन करना था। और यही काम कैसिनी ने किया। यह स्पेसक्राफ्ट 1997 में लॉन्च हुआ था और करीब 7 साल की लंबी जर्नी के बाद 2004 में सैटर्न सिस्टम तक पहुंचा। सोचो, एक मशीन जो अर्थ से निकलती है, सालों तक खाली स्पेस में ट्रैवल करती है और फिर जाकर एक ऐसे जायंट वर्ल्ड के पास पहुंचती है जिसके चारों तरफ रिंग्स हैं, डजन्स ऑफ मून्स हैं और हर डायरेक्शन में मिस्ट्री ही मिस्ट्री है। मगर असली मैजिक तब शुरू हुआ जब कैसिनी ने सैटर्न की ऑर्बिट में एंटर किया, क्योंकि फ्लाई बाय करके निकल जाना एक बात होती है, लेकिन किसी प्लैनेट के सिस्टम में रुककर सालों तक उसे ऑब्जर्व करना बिल्कुल अलग बात है। कैसिनी ने पूरे 13 साल सैटर्न के आसपास रहकर डेटा कलेक्ट किया। उसने रिंग्स को डिटेल में देखा, टाइटन के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया, एनसेलाडस के गाइजर्स को डिटेक्ट किया और सैटर्न के स्टॉर्म्स और पोल्स की ऐसी इमेजेस भेजी जिन्होंने हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग ही बदल दी।
मतलब हम सैटर्न को पहले सिर्फ दूर से सुंदर समझते थे, कैसिनी ने दिखाया कि यह दुनिया सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, इंसेनली कॉम्प्लेक्स भी है। मगर इस मिशन का सबसे इमोशनल पार्ट उसका एंड था। 2017 तक कैसिनी का फ्यूल लगभग खत्म होने लगा था, और प्रॉब्लम यह थी कि अगर फ्यूल पूरी तरह खत्म हो जाता तो स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल खो सकता था। वह रैंडमली सैटर्न के किसी मून से टकरा सकता था, और यह बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मून्स जैसे एनसेलेडस और टाइटन पहले से ही साइंटिस्ट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट बन चुके थे, खासकर एनसेलेडस जहां हिडन ओशन और पॉसिबल लाइफ के साइंस मिल रहे थे। नासा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि अर्थ से गया हुआ स्पेसक्राफ्ट वहां कंटामिनेशन ले जाए, इसलिए एक बहुत टफ डिसीजन लिया गया। कैसिनी को बचाया नहीं गया, उसे सैटर्न में उतार दिया गया। हाँ, तुमने सही सुना, मिशन के फाइनल फेज को ग्रैंड फिनाले कहा गया। कैसिनी ने सैटर्न और उसके इनर रिंग्स के बीच से बार बार डेंजरस डाइव्स लीं, उन गैप्स से गुजरा जहां पहले कभी कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं गया था, और हर पास के साथ वह हमें सैटर्न के बारे में नई इंफॉर्मेशन देता रहा। फिर आखिर में 15 सितंबर 2017 को कैसिनी ने अपनी आखिरी डाइव ली, सीधा सैटर्न के एटमॉस्फेयर में। उस टाइम तक भी वह काम कर रहा था। वह आखिरी मोमेंट तक अपना एंटेना अर्थ की तरफ रखकर डेटा भेजता रहा, जैसे कोई मैसेंजर अपनी आखिरी सांस तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। मगर फिर सैटर्न के एटमॉस्फेयर का हीट, प्रेशर और फ्रिक्शन इतना बढ़ गया कि कैसिनी उसे हैंडल नहीं कर सका, और कुछ ही देर में वह टूट गया, जल गया और हमेशा के लिए सैटर्न का हिस्सा बन गया। और ऑनेस्टली यही एंडिंग सैटर्न की स्टोरी को और पावरफुल बना देती है, क्योंकि एक तरफ हमारे सामने एक ऐसा प्लैनेट है जो बाहर से रॉयल और पीसफुल दिखता है, उसके चारों तरफ ऐसे रिंग्स हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे वह हमेशा के लिए परफेक्ट रहेंगे। मगर सच यह है कि सैटर्न खुद भी कांस्टेंट चेंज में है। उसके स्टॉर्म्स बदलते रहते हैं, उसके मून्स अपने अंदर सीक्रेट्स छुपाए बैठे हैं, और उसके रिंग्स भी शायद हमेशा नहीं रहेंगे। साइंटिस्ट मानते हैं कि सैटर्न के रिंग्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। उसकी ग्रेविटी उन आइसी पार्टिकल्स को बहुत स्लो स्पीड से अपनी तरफ खींच रही है। यानी एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब सैटर्न के ये फेमस रिंग्स गायब हो जाएं, शायद करोड़ों साल बाद। लेकिन कॉस्मिक स्केल पर वह टाइम भी बहुत बड़ा नहीं होता। मतलब जिस चीज को हम सैटर्न की पहचान मानते हैं वह भी परमानेंट नहीं है, और शायद यही सैटर्न की सबसे पावरफुल बात है। दूर से वह परफेक्ट लगता है, पास जाकर पता चलता है कि वह कैओस है। फिर और करीब जाओ तो वहां डिस्ट्रक्शन भी है, ब्यूटी भी है, टॉक्सिक वर्ल्ड्स भी हैं, हिडन ओशंस भी हैं, इम्पॉसिबल स्टॉर्म्स भी हैं, और शायद लाइफ की हल्की सी पॉसिबिलिटी भी। सैटर्न हमें यह रिमाइंड कराता है कि यूनिवर्स में सबसे सुंदर दिखने वाली चीजें भी अपने अंदर कितना वाइल्ड सच छुपा कर रख सकती हैं। और शायद साइंस की सबसे खूबसूरत बात भी यही है कि जितना हम किसी दुनिया को समझते जाते हैं वह उतनी ही ज्यादा मिस्टीरियस लगने लगती है। तो जब अगली बार तुम सैटर्न की तस्वीर देखो तो सिर्फ उसके रिंग्स मत देखना, याद रखना उस खूबसूरत फेस के पीछे एक ऐसा वर्ल्ड छुपा है जो अब भी हमें चैलेंज कर रहा है, सरप्राइज कर रहा है, और बार बार ये फील करा रहा है कि यूनिवर्स हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा स्ट्रेंज है।